दो दोस्त अंजलि और कर्ण एक छोटे से गांव की यात्रा पर गए। गांव के लोग एक पुराने और वीरान बंगले के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि उस बंगले से रात में अजीब सी आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। रवि को डर का अनुभव करना पसंद था, इसलिए उसने तय किया कि वह उस बंगले में एक रात बिताएगा। रात के 12 बजे तीनों उस बंगले के पास पहुंचे। बंगला धुंध और अंधेरे से घिरा हुआ था। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वह उन्हें अंदर बुला रहा हो। तीनों ने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को देखा और अंदर चले गए। अंदर का माहौल और भी अजीब था। पुरानी पेंटिंग्स, टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। रवि ने मजाक करते हुए कहा, बस एक रात की बात है, फिर सबको दिखाएंगे कि हम कितने बहादुर हैं। रात गहराती जा रही थी। हर छोटी सी आवाज बड़ी खतरनाक लग रही थी। एक खिड़की से ठंडी हवा आई और एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। कर्ण ने तस्वीर उठाई तो उसमें एक पुरानी जमाने की लड़की की तस्वीर थी जो सीधा उन्हें घूर रही थी। लेकिन जब रवि ने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। अंजलि ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि तीनों डर के मारे एक दूसरे के पास भागकर आ गए। आवाज नीचे बेसमेंट की तरफ से आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो देखते हैं वहां क्या है। बेसमेंट का दरवाजा लोहे का था और उसके खुलने पर एक भयानक चरमराहट हुई। नीचे की जगह ठंडी और अंधेरी थी। वहां उन्हें एक पुराना संदूक दिखा जिसके ऊपर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। रवि ने वह डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक लड़की का जिक्र था जिसका नाम मीरा था। उसने लिखा था कि इस बंगले में एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह कभी बाहर नहीं निकली। तभी एक तेज धमाका हुआ और संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक हड्डी का टुकड़ा और एक पुरानी साड़ी रखी हुई थी। साड़ी अचानक हवा में उठी और रवि के गले से लिपट गई। अंजलि और कर्ण उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक परछाई उनके सामने खड़ी थी। वह वही लड़की थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब उसका चेहरा डरावना और काला हो चुका था और उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। रवि के गले से साड़ी छूट गई, लेकिन उस परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? यह मेरा घर है। तीनों डर के मारे चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते वे फिर से उसी बेसमेंट में पहुंच जाते। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सुबह की पहली किरण नहीं आई। सूरज उगते ही बंगला अपने आप गायब हो गया और तीनों बेहोशी की हालत में गांव के पास पाए गए। गांव वाले कहते हैं कि वह बंगला सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो उसके पुराने रहस्यों को खोलने की कोशिश करते हैं।